Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. Friends, आज हम देखेंगे कि आपका ये मंथ कैसे जाने वाला है। तो आपके सामने ये 2 पाइल्स हैं, राइट? आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं पाइल 1 की रीडिंग क्या है इस मंथ। पाइल 1 मई मंथ में क्या क्या फेस करने वाला है। मई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ओके, आपकी करंट सिचुएशन पाइल 1, आपकी करंट सिचुएशन ये है कि आप खुद को आपने बांधा हुआ है इन द सेंस आप ना बंधे से हैं। यहाँ अगर आप इस कार्ड में देखें तो जो लेडी है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, राइट? उसके आसपास आप एक लाइट, एक ऑरा भी देख सकते हैं। आसपास गार्डन भी है, प्यारे से बटरफ्लाइज हैं, फ्लावर्स हैं। पर ऐसा सब माहौल होने के बावजूद भी जैसे कि वो टाइड अप है, राइट? एक रस्सी से बंधी हुई है, उसके हाथ दोनों पूरी तरह से बंधे हुए हैं। दैट मीन्स कि आप किसी चीज़ के लिए खुद को आपने बांध के रखा है। कोई एक चीज़ हो सकती है या बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ की हो सकती हैं जिसके लिए आपने खुद को बंद करके रखा है, राइट? खुद को बांध के रखा है। एक रेजिस्टेंस है आपके अंदर और डिवाइन चाहता है कि आप इस रस्सी को खोल के खुद को फ्री करें, ठीक है? तो आपके लिए करंट गाइडेंस ये है कि आप वो जो भी एस्पेक्ट है लाइफ का जहाँ पे आपने खुद को बांध के रखा है, यू हैव टू फ्री योरसेल्फ, राइट? आपने थोड़ा अवेयरनेस से देखना है खुद को, और जहाँ जहाँ आप बंधे महसूस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपके अंदर रेजिस्टेंस है, वहाँ वहाँ आपको खुद को फ्री करना है। ये बहुत बड़ा गाइडेंस पाइल 1 आपके लिए है, ठीक है? अगर आपका नेक्स्ट कार्ड देखें तो पाइल 1 आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन, वो टाइट है, राइट? थोड़ा सा फाइनेंशियल चैलेंजेस से आप गुजर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे देखें तो एक ओल्ड सा कपबोर्ड आपको दिख रहा होगा, राइट? और उसके अंदर जैसे बहुत सारे जाले लगे हुए हैं स्पाइडर के। अगेन यहाँ पे वेरी लिटिल मनी इज देयर, राइट? यहाँ पे 2 कॉइन्स दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि पैसों की कमी है। अभी फ़िलहाल फाइनेंसेस आपके अच्छे से नहीं हैं, राइट? सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ योर नीड एंड व्हाट डू यू वांट। यानी आपको ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है, द डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स यू नीड एंड द थिंग्स यू वांट, राइट? सो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अभी फ़िलहाल सही नहीं है, तो गॉड आपको कह रहे हैं
कि थोड़ा सा जो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आप ठीक से देख के करें, ठीक है? थोड़ा सोच के करें। ये जो मई मंथ है आपके लिए बैलेंस लाने वाला है। यस, एक्चुअली यिंग एंड यांग की जो एनर्जी होती है एक साथ जो दिखती है वो एक बैलेंस दर्शाता है, राइट? तो मई महीने में आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे। अपने लाइफ के अलग अलग तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको बैलेंस कर पाएंगे। अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। और इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि दिस होल मई मंथ यू विल बी इन योर पावर। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए होती है कि वी शुड बी इन आवर फुल पावर, राइट? तो ये बहुत अच्छी चीज़, ये बहुत अच्छा संकेत गॉड आपको दे रहा है दैट ये जो मई मंथ है ये आपके लिए बैलेंस लेके आ रहा है, जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ के लिए ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यस। नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे तो डोर टू स्पिरिट। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव कार्ड। आप यहाँ देख रहे हैं कि देयर इज़ अ डोर, देयर इज़ अ ओपन डोर, दरवाज़ा खुला हुआ है, राइट? प्यारी सी लाइट उसमें से आ रही है और पिजन दिख रहा है। पिजन इज अगेन अ स्पिरिट गाइड, ठीक है? सो ये जो मई मंथ है ये आपको खुद से और ज़्यादा डीपर लेवल में कनेक्ट करेगा। अगर अभी तक आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, मेडिटेशन है, वो अगर छूट गया है, राइट, उसमें गैप आ चुका है, आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील कर रहे थे, तो ये मई मंथ आपके लिए वो कनेक्शन, रिकनेक्शन मैं कहूँगी, फिर से लाने वाला है, राइट? तो आप और ज़्यादा गहरे में मेडिटेट कर पाओगे, आपकी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? इसके थ्रू क्या होगा, आप खुद से और ज़्यादा गहरे में जुड़ते जाएंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स, जो स्पिरिट वर्ल्ड है, उसके साथ आप और गहरे में जुड़ते जाएंगे, राइट? आप गॉड के साथ, डिवाइन यूनिवर्स के साथ और ज़्यादा गहरे में जुड़ेंगे। और अगर ये सब होता है तो आपको पता है कि जितना गहरे में आप जुड़ते हैं उतना ज़्यादा आप गाइडेंस ले पाते हैं, राइट? उतना सटीक गाइडेंस आपको यूनिवर्स से मिलता है, राइट? जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, जो आपको बताना चाह रहे हैं वो आप सटीक पकड़ पाते हैं, राइट? तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ मई मंथ आपके लिए लेके आ रहा है। एंड द लास्ट कार्ड इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सी, क्या नहीं है इस कार्ड में? एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग। सी, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ रेनबो है, राइट? पीकॉक है, प्यारे से फ्लावर्स हैं, यहाँ लोटस फ्लावर्स दिख रहे हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन है। एक बहुत अहमियत है इसको स्पिरिचुअलिटी में, राइट? बर्ड्स है, पिजन्स भी दिख रहे हैं, राइट? तो कितना प्यारा ये माहौल है। सो अगेन ये जो मई मंथ है ये आपकी पर्सनल हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
यूनिवर्स ये आपको बताना चाह रहा है कि ये जो मई मंथ है आपके लिए ढेर सारी हीलिंग लाया है। और जब आप इस सारी हीलिंग के थ्रू गुजरोगे तब ये सारी चीज़ें आपके लिए रखी पड़ी होंगी। आप पाएंगे कि ये डोर आपके लिए खुला होगा और आपके लिए ढेर सारा हैप्पीनेस, ढेर सारा अबंडेंस, ढेर सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ आप पाएंगे। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये जो मई मंथ है पाइल 1 आपके लिए ढेर सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, जैसे हम ये 3 कार्ड्स देख पा रहे हैं, राइट। बैलेंस का कार्ड है, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है और पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का। तो मेजर इट इज यहाँ जो दिख रही है वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है, राइट। ढेर सारी हीलिंग दिख रही है और इस हीलिंग के बाद फिर अबंडेंस, सक्सेस, राइट, मनी, लव, हैप्पीनेस, एवरीथिंग गॉड ने ओपन रखा है डोर आपके लिए। जस्ट यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, राइट। जो भी प्रोसेस गॉड ने इस मंथ में आपके लिए रखी है, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट। रजिस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। गॉड की ये जो भी प्रोसेस है आपकी लाइफ चलाने की, इसको रजिस्ट नहीं करना, ठीक है। फिर आप यहाँ तक पहुँचोगे। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपने खुद को बांध के रखा है लाइफ के अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स में। आपको खुद को फ्री करना है, राइट। और बिल्कुल फ्रीडम के साथ जिए, लिमिटेशन के साथ मत जिए, राइट। आपके अंदर किसी तरह की लिमिटेशन आपने खुद पे डाल रखी है, किसी तरह की प्रोग्रामिंग की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में आप उसी तरह से जीते हुए आते हैं, राइट। तो वो प्रोग्रामिंग हमारे अंदर रह जाती है, इसी वजह से वो लिमिटेशन होते हैं। या फिर कोई बुरे आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उनकी वजह से आपने खुद को ऐसे सिकुड़ के रखा है, राइट। रेजिस्टेंस है आपके अंदर। तो प्लीज़ आपको उस सभी रेजिस्टेंस को लेट गो करना है, रिलीज करना है एंड जस्ट खुद को फ्री कर देना है। पूरी तरह से फ्रीडम में फ्री होके अपना लाइफ जिए, ठीक है। यस, यहाँ पे अगेन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि पैसे जो हैं वो थोड़ा सोच के आपको खर्च करने हैं, ठीक है। दैट यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स यू नीड एंड द थिंग्स यू वांट, ठीक है। एंड ढेर सारी आपकी सोल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। तो होप पाइल 1 आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, और अगर ये रेजोनेट की है तो आप कमेंट में 555 कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। हेलो पाइल 2, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये जो मई मंथ है ये कैसे जाने वाला है। ओके, ओके, सो पाइल 2, आप किसी तरह की चिंता में है, अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, माइट भी अपने करियर को लेके, मनी को लेके आपके अंदर किसी तरह की एंजाइटी है अभी करंट।
तो गॉड आपको कह रहा है कि इस एंजाइटी से आपको बाहर आना है, ठीक है? जस्ट बी अवेयर अबाउट इट, और चिंता करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ये जो भी फेज़ या फिर ये जो भी चीज़ आपके लाइफ में गॉड ने पुट की है, उसके पीछे कोई लेसन है आपके लिए। यू जस्ट हैव टू कॉन्शियसली सी दैट लेसन, राइट? तो आपको चिंता करने की या फिर एंजाइटी में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये जो भी एंजाइटी है उसको रिलीज़ करना है आपको अभी, ओके? यस। ये कार्ड अगर आप देखेंगे तो इसमें ब्यूटीफुल सा गार्डन है, राइट? और बड़ी प्यारी सी सिचुएशन यहाँ पे आपको दिख रही है। बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज हैं, राइट? और यहाँ गेट आपको दिख रहा है, राइट? बट ये जो गेट की है, चाबी है, वो ये जो गर्ल है उसके गले में है एज अ नेकलेस। तो पाइल 2, आप जो है अपनी कंफर्ट जोन में फ़िलहाल है, राइट? आप जो कुछ भी जीवन अभी जी रहे हैं, जिस भी प्लेस पे जी रहे हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, लाइफ के किसी भी एरिया में, आई मस्ट से आप कंफर्टेबल हो चुके हैं, और दैट्स व्हाई यू आर वरिंग टू कम आउट। और आपको पता है कि कंफर्ट जोन से गॉड आपको हमेशा बाहर निकालने की कोशिश करता है। व्हाई? क्योंकि कंफर्ट जोन में आपकी कभी भी ग्रोथ नहीं होती। अब ये लड़की अगर आप देखें और इसके चेहरे के भाव देखें तो वो डर रही है, राइट? वो थोड़ा हिचकिच कर रही है कि हाउ कैन शी ओपन द गेट, और वो वहाँ से इतनी अच्छी पोजीशन से वो बाहर क्यों जाए, कैसे जाए? और अगर वो बाहर जाती है तो क्या होगा? मुझे यहाँ पे जो कुछ सब कुछ अच्छा मिल रहा है, क्या मुझे वहाँ सब अच्छा मिलेगा जब मैं यहाँ गेट से बाहर जाऊंगी? कुछ बुरा तो नहीं होगा, राइट? हम सोचते हैं। सी, फियर, एंजाइटी ये चीज़ें हैं जो हमें फ्यूचर का जब हम सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, उस समय पे होती है। बहुत ज़्यादा डाउट्स हमारे अंदर आते हैं। बट अगर गॉड आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है तो डेफिनेटली देयर समथिंग टू ग्रो, देयर समथिंग टू लर्न, देयर समथिंग टू इम्प्रूव, और उसके परे ही सक्सेस है और बड़ा सक्सेस है, ठीक है? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि ज़्यादा टाइम अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। पाइल 2 के ज़्यादातर लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अपने कंफर्ट जोन में सेट हो चुके हैं, और गॉड जो भी अगला गाइडेंस उनको देना चाह रहा है उसके लिए वो निकलने के लिए रेडी नहीं है वहाँ से। तो निकलो भाई ठीक है? मई महीने में आपको यही करना है। दिस मंथ इज जस्ट टू मूव ऑन, जस्ट लीव योर कंफर्ट जोन। जब यहाँ से निकलोगे तभी कहीं पहुँचोगे ना, राइट? तो बस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ओके? नेक्स्ट कार्ड, पाइल 2, आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन है लाइफ में आने वाली है, थोड़े से चैलेंजेस हैं, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने वाली है लाइफ में,
सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। गॉड आपको ये अवेयर करा रहा है कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो आने वाली है, एंड डेफिनेटली ये जो डिफ़िकल्टीज़ हमारे लाइफ में आती हैं, यू नो वेरी वेल कि ये हमारे लर्निंग्स होते हैं, राइट? सोल लेसन्स होते हैं, एंड वी हैव टू गो थ्रू इट। एक विश्वास के साथ इसको फेस करें, इससे गुजरे, दैट गॉड इज़ विथ मी, यूनिवर्स डिवाइन इज़ विथ मी। ये जो भी स्टॉर्म है, इससे गॉड मेरा हाथ पकड़ के मुझे निकाल रहा है बिल्कुल सेफली। ये विश्वास के साथ आप इसे पार करें, ठीक है? डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कॉज दिस ऑल इज प्री डिसाइडेड, राइट? You know, according to your soul plan, everything is pre-decided. So just we have to go with the flow. Right? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड पेशेंस का है। पाइल 2 के जो लोग हैं वो थोड़ा सा ऑब्सेशन में जा रहे हैं किसी चीज़ के लिए। कोई लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि अभी तक मैंने इतना काम किया है, राइट? किसी चीज़ पे, खुद पे भी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई स्पिरिचुअल वर्क किया है या कुछ भी किया है तो आपको उसके रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हो। ये एक एग्जांपल है, बट ऐसे भी बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। अगेन, मटेरियल लाइफ में भी कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपने किया है अच्छे से और अभी तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला है, किसी भी एरिया में हो सकता है। तो उसके लिए आप इम्पेशेंट एनर्जी आपकी आ रही है, तो गॉड आपको कह रहा है आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, राइट? ये जो वॉच यहाँ दिख रही है, तो गॉड यही कह रहा है कि सभी चीज़ें अपने टाइम पे होनी है। आपको किसी चीज़ के लिए जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी में, हड़बड़ी में काम बिगड़ जाता है। गॉड सारा कुछ बिहाइंड द सीन कर रहा है काम, उस परफेक्ट टाइम पे वो चीज़ लाने के लिए। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट? सो बिल्कुल पेशेंस, धीरज रखिए थोड़ा सा, ठीक है? कि यूनिवर्स काम कर रहा है, मैंने मेरा काम कर दिया है, राइट? और यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। सो मुझे बस पेशेंसली वेट करना है, एक विश्वास के साथ। हाँ, आपका विश्वास बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है, पाइल 2, आपके लाइफ में कोई ऐसी लेडी आने वाली है। कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकती है, राइट? अगर आई नहीं है अभी तक आपकी लाइफ में, कोई लेडी नहीं है ऐसी जो आपको गाइड करे, तो आपकी लाइफ में ये इसी मंथ में आएगी, ठीक है? ये जो लेडी है, शी इज़ वेरी वाइज, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। उसके हाथों में अगर आप देखें तो बुक है, एंशिएंट बुक है। यहाँ पे भी ढेर सारी एंशिएंट बुक्स दिख रही हैं, राइट? उसके हाथ में भी कोई एंशिएंट इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत पुराने जो पेपर्स हैं जो रोल किए हुए दिख रहे हैं, राइट? सो ढेर सारा ज्ञान, ढेर सारा नॉलेज इसके पास है, और उसको देखें तो देखिए कितनी पावरफुल लग रही है, कितनी कॉन्फिडेंट है, राइट? सो ऐसी कोई लेडी आपके लाइफ में अगर अभी है नहीं, तो आने वाली है, ठीक है? और ये जो लेडी है, यहाँ देख सकते हैं कि
आगे स्टेयर्स हैं, तो इन स्टेयर्स से ये आपको ऊपर जाने के लिए हेल्प करेगी। यानी आपकी अगली स्पिरिचुअल जर्नी ये लेडी के साथ होगी। ये आपको गाइड करेगी आगे बढ़ने के लिए अपने स्पिरिचुअल असेंशन में, अपनी ग्रोथ में, सोल ग्रोथ में। ठीक है, यहाँ साइन देख सकते हैं आप। यहाँ पे बटरफ्लाइज भी हैं, फ्लावर्स है, रोज़ फ्लावर्स हैं, राइट, येलो कलर के रोज़ फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो ये लेडी इसके बाद आपका हाथ पकड़ के आपको इन स्टेयर्स से आगे लेके जाएगी। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि जब भी गॉड आपको इस मंथ में इस लेडी को भेजें तो ट्रस्ट योर गाइडेंस, और इनसे कनेक्ट करके आपको इनके साथ आगे की जर्नी तय करनी है। ठीक है, तो फाइल 2 आपकी जो ओवरऑल रीडिंग है, तो आपको एंजाइटी से बाहर आना है, राइट। जिस भी तरह की चिंता आप अभी कर रहे हैं उससे आपको बाहर आना है। नेक्स्ट है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, राइट। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, ग्रोथ नहीं होती है, सक्सेस नहीं मिलता है। कोई ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में आने वाली है, राइट। एंड अगेन आपको गॉड कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना है, राइट। इम्पेशेंट नहीं हो जाना है। एंड देन कोई वुमन आपके लाइफ में एंटर करने वाली है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ठीक है, तो होप ये जो रीडिंग है ये आपके साथ रेजोनेट की है पाइल 2। अगर रेजोनेट की है तो 333 कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।